नर्सिंग की फील्ड में 3 कोर्स हैं जिनमें आप आफ्टर 12th यानी कि 12th के बाद एडमिशन ले सकते हैं, एएनएम, जेएनएम और बीएससी नर्सिंग। नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्सिंग कोर्स के बारे में। अगर आप 12th यानी कि 12वीं पास कर चुके हैं या फिर पास करने वाले हैं, नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो वीडियो का एंड तक देखते रहिए। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि नर्सिंग कोर्स कौन कौन से होते हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और वो कोर्स कितने साल का होता है, किस तरीके से एडमिशन लें, फुल प्रोसेस हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से कोर्स हैं जिनमें आप 12th के बाद एडमिशन ले सकते हैं। साथियों 3 कोर्स हैं जिनमें आप 12th के बाद एडमिशन ले सकते हैं, वो हैं एएनएम, जेएनएम और बीएससी नर्सिंग। सबसे पहले बात करते हैं एएनएम की। साथियों इसका फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये नर्सिंग की फील्ड में डिप्लोमा कोर्स है जो कि 2 साल यानी कि 2 ईयर्स का होता है। एंड ये कोर्स केवल लड़कियां यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स ही कर सकती है, इसमें लड़के एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इस कोर्स को वे सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिन्होंने 12वीं यानी कि 12th पास किया है किसी भी सब्जेक्ट में, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, आपने किसी भी सब्जेक्ट में पास किया है, 12th में अंग्रेजी विषय था या फिर नहीं था, ठीक है, आप एडमिशन ले सकते हैं। सब्जेक्ट को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 12th में आपके कम से कम 40 से 45%, 50% इतने मार्क्स होने ज़रूरी हैं कम से कम। अगर एडमिशन का जो प्रोसेस है मेरिट बेस पर हो रहा है, देन गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपके ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। अगर एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा आपको एडमिशन मिल रहा है, देन आपके कम मार्क्स हैं यानी कि 40 से 45-50% हैं 12th में, तभी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, अगर जब आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है यानी कि जो प्रवेश परीक्षा होती है उसके मार्क्स के बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन जब एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है, तो क्या होता है, तो आपके जो 12th के मार्क्स होते हैं उनके बेस पर मेरिट लिस्ट बनती है। तो जिनके ज़्यादा नंबर होते हैं सबसे पहले उनको एडमिशन दिया जाता है, ठीक है। और कैटेगरी वाइज जो आरक्षण है उसका भी लाभ मिलता है स्टूडेंट्स को। तो जो कम नंबर वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेजों में, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज है उनकी फ़ीस थोड़ा ज़्यादा होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की अपेक्षा। तो ये चीज़ बिल्कुल आप पर डिपेंड करेगी कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर प्राइवेट कॉलेज से कोर्स करना चाहते हैं। कोई भी कोर्स आप करें उससे पहले देख लें कि वो जो कॉलेज है या फिर जो यूनिवर्सिटी है वो मान्यता प्राप्त यानी कि रिकॉग्नाइज्ड है या फिर नहीं। अगर आप नर्सिंग के फील्ड में कोर्स करने जा रहे हैं, देन देखिए कि वो जो कॉलेज है या फिर वो जो यूनिवर्सिटी है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर दोनों से मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं। अगर मान्यता प्राप्त है यानी कि रिकॉग्नाइज्ड है, तभी आप कोर्स में एडमिशन लीजिए। ये जो कोर्स है इसको करने के बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक जो हैं उनमें भी आपको जॉब मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी कम होती है प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है देन आपकी जो सैलरी है बढ़ जाती है। और ये भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर काम करें। अगर ठीक ठाक हॉस्पिटल में काम करेंगे तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी भी ठीक ठाक होगी। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो 20 से 25,000 रुपये, 30,000 रुपये इतनी तक सैलरी हो सकती है। अधिकतर जो जॉब होंगी गवर्नमेंट में उनमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी 18, 20, 25, ठीक है, 28 इस रेंज में होगी। गवर्नमेंट सेक्टर की बात यहाँ पर कर रहे हैं और एक्सपीरियंस हो जाएगा देन आपकी जो सैलरी है बढ़ सकती है। बात करते हैं जेएनएम नर्सिंग कोर्स के बारे में। साथ ही ये जो कोर्स है इसका फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये नर्सिंग के फील्ड में डिप्लोमा कोर्स है। ये जो कोर्स है 3 साल यानी कि 3 ईयर्स का होता है। 6 महीने की इंटर्नशिप करनी होती है, इसलिए इसमें 3.5 साल यानी कि 3.5 ईयर्स का समय लग जाता है। ये कोर्स वे सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिन्होंने 12th यानी कि 12वीं पास की है किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। 12th आपने साइंस में किया है, आर्ट्स में या फिर कॉमर्स में, 12th में अंग्रेजी विषय था, तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और इसको लड़के और लड़कियां दोनों ही कर सकते हैं। मतलब कि जो जेएनएम नर्सिंग का जो कोर्स है इसमें मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स एडमिशन ले सकते हैं। और देखिए अधिकतर जो गवर्नमेंट कॉलेज के फॉर्म निकलते हैं वहाँ पर यही लिखा होता है कि साइंस इज प्रेफरेबल, मतलब कि जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे पहले उनको एडमिशन दिया जाएगा, जब सीटें रह जाएंगी देन जो अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन दिया जाएगा। तो ये चीज़ भी होती है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। लेकिन अगर आपने 12th बायोलॉजी से किया तो डेफिनेटली आप किसी भी कॉलेज में जो कि जेएनएम नर्सिंग का कोर्स कराया जाता है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप आर्ट्स या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं देन आपको देखना होगा कि जो कौन से फॉर्म है जिनमें ये लिखा है कि 12th किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, 12th में अंग्रेजी हो, ठीक है, वैसे जो फॉर्म होंगे वहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर जो फॉर्म निकलते हैं उनका जो नोटिफिकेशन जारी होता है वहाँ पर ये लिखा होता है कि स्टूडेंट ने साइंस स्ट्रीम में बायोलॉजी से 12th किया हो, देन वहाँ पर वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 12th बायोलॉजी से किया हो, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट को एडमिशन देते हैं, लेकिन 12th में अंग्रेजी होना चाहिए, ऐसा वहाँ पर भी लिखा होता है। तो 12th अगर आपने अंग्रेजी विषय के साथ किया है
40 से 45, 50% मिनिमम इतने मार्क्स आपके हैं तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर मेरिट बेस पर सिलेक्शन हो रहा है देन आपको ध्यान रखना होगा कि आपके मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए तभी आपको एडमिशन मिलने का चांस है। वैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर के एडमिशन ले रहे हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं डायरेक्ट एडमिशन, ठीक है, ऐसे में कम मार्क्स हैं तभी आपको एडमिशन मिल जाएगा। एटलीस्ट सभी सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है उसकी बेस पर कुछ राज्यों में एडमिशन होता है और अधिकतर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो डायरेक्ट एडमिशन देते हैं जेएनएम नर्सिंग कोर्स में। इस कोर्स को करने के बाद आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, स्टाफ नर्स बन सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब होती हैं आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, ठीक है, नर्सिंग होम्स, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए क्या करना होता है, जेएनएम के बाद आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस लेना होता है। उसके बाद आप एम्स जैसे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एम्स नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। इसके अलावा जो और भी टॉप हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। बात करें एम्स नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी की, तो एम्स नर्सिंग ऑफिसर की जो शुरुआती सैलरी होती है, स्टार्टिंग सैलरी, वो लगभग 70 से 74 हज़ार रुपये होती है। डिपेंड करता है कि किस एम्स में आपको पोस्टिंग मिली है, ठीक है। तो 70 से 74 हज़ार रुपये ये आपकी नेट सैलरी होती है। एंड जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है एज ए नर्सिंग ऑफिसर देन आपकी जो सैलरी है 1 लाख से भी ज़्यादा हो जाती है महीने की। तो जेएनएम के बाद आप बन सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, और भी कई जॉब प्रोफाइल्स हैं उन पर आप सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन ये जो कोर्स है नर्सिंग की फील्ड में डिप्लोमा कोर्स है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम हैं उनके लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो नर्सिंग की फील्ड में एग्ज़ाम है आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस लेने के बाद जो अधिकतर जो जॉब्स हैं जिनके लिए बीएससी नर्सिंग क्वालिफिकेशन चाहिए वहाँ पर ये भी लिखा होता है कि जेएनएम कैंडिडेट ने किया हो और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकता है। मतलब कि नर्सिंग की फील्ड में आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे जेएनएम करने के बाद। अगर आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स करते हैं देन आप नर्सिंग की फील्ड में भी करियर बना सकते हैं। और नर्सिंग के अलावा जो एग्ज़ाम्स हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है 4 साल का होता है, इसको लड़के और लड़कियां दोनों ही कर सकते हैं। कुछ कॉलेजेस हैं जो कि केवल लड़कियों को एडमिशन देते हैं, लेकिन अधिकतर कॉलेजेस हैं जो कि लड़के और लड़कियां दोनों को एडमिशन देते हैं, मतलब कि मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स को एडमिशन देते हैं, ठीक है। तो इस कोर्स को भी लड़के और लड़कियां दोनों ही कर सकते हैं। ये जो कोर्स है 4 साल का होता है, टोटल 8 सेमेस्टर आपको पास करने होते हैं। एंड इस कोर्स को वे सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिन्होंने 12th बायोलॉजी से किया हो। 12th में अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश ये सब्जेक्ट थे तो इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी स्ट्रीम आपके पास होनी चाहिए, मतलब कि 12th आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से किया हो एंड अंग्रेजी सब्जेक्ट हो तभी आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। कम से कम आपके जो मार्क्स हैं 12th में वो 40 से 45, 50%, 55% इस रेंज में होने चाहिए कम से कम, तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बात करें नीट की, तो नीट का जो एग्ज़ाम होता है इसके द्वारा आप MBBS, BDS ये जो कोर्सेज है इन सभी में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग में भी एडमिशन ले सकते हैं। जो इंडिया के टॉप सेंट्रल कॉलेजेस हैं नर्सिंग के जो कि नीट के थ्रू एडमिशन देते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि आप नीट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करें। और नीट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि 12th आपने पास किया हो या फिर आप अपीयरिंग स्टूडेंट हैं और 12th में आपके पास जो सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि PCB इनके मार्क्स मिला दें तो कम से कम 50% होने ज़रूरी है। अगर आप जनरल या फिर जनरल EWS यानी कि UR EWS कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो। अगर आप SC या फिर ST या फिर OBC या फिर PWBD कैटेगरी कैंडिडेट हैं देन PCB के मार्क्स मिला करके कम से कम आपके 40% है, तभी आप नीट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। बात करें एज लिमिट की, तो अगर आप ANM या फिर JNM या फिर BSc नर्सिंग आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी जो एज है कम से कम 17 वर्ष यानी कि 17 ईयर्स होनी ज़रूरी है। 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 17 है या फिर 18 है या फिर इससे भी ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप एडमिशन ले सकते हैं, बस 17 से कम नहीं होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स का सवाल यहाँ पर ये भी होता है, क्या मैरिड कैंडिडेट्स एडमिशन ले सकते हैं नर्सिंग कोर्स में या फिर नहीं? तो इसका जवाब है हाँ। यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि NM कोर्स की फ़ीस कितनी होती है, NM के बाद जॉब्स और सैलरी, BSc नर्सिंग की फ़ीस कितनी होती है, जॉब्स और सैलरी, JNM नर्सिंग की फ़ीस कितनी होती है, किस तरीके से एडमिशन होता है एंड इसके बाद जॉब्स कौन कौन से मिलते हैं, कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो ये जो वीडियोज़ हैं आप देख लीजिएगा, इनमें हमने NM नर्सिंग कोर्स, JNM नर्सिंग कोर्स के बारे में पूरी जानकारी दी है, ठीक है। 3 वीडियो हैं NM नर्सिंग कोर्स और BSc नर्सिंग JNM के, तीनों वीडियोज़ के लिंक आपको मिल जाएंगे। एक वीडियो का टाइटल होगा NM नर्सिंग कोर्स पूरी जानकारी, दूसरी का होगा JNM नर्सिंग कोर्स पूरी जानकारी, तीसरी का होगा BSc नर्सिंग कोर्स पूरी जानकारी। आप जिस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं
क्लिक कीजिए, देखिए, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। वो वीडियो देखने के बाद कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।